नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड नवीन शर्मा आपके सामने हैं और हम आज आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कमेंट वीडियो। ये कमेंट वीडियो स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ स्पेशल पर्सन है, तो ऐसे वीडियोस आपको बीच बीच में दिखते रहेंगे क्योंकि मुझे लगा कि अब कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए। तो आज के कमेंट्स नवीन जी रीड करेंगे, बताएंगे, क्योंकि इन्होंने चूज किए हैं ये कमेंट्स, तो ये बताएंगे कि क्या पढ़ना है। तो पढ़ने से पहले नवीन जी वही गुजारिश जिन्होंने दोस्तों अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद जी। हाँ, तो शुरू करें नवीन जी। जी अंजू जी, सबसे पहले बड़ा ही जो खतरनाक सा एक कमेंट में लेता हूं। स्पोर्ट PLS 819 की आईडी है, तो इन्होंने लिखा है कि ये अनुज का आज का रिएक्शन उल्टा असर करेगा आध्या पे। अब वो इन सब का बदला सीधा सीधा डायरेक्टली अनुपमा से लेगी, क्योंकि वो समझ चुकी है कि अनुज को अब अनुपमा के खिलाफ भड़काने का कोई फायदा नहीं है। वो अब डायरेक्ट अटैक अनुपमा पर करेगी, अनुज को सब श्रुति के थ्रू यूज करेगी। अनुपमा से मतलब अब आध्या दोनों तरफ से खेलेगी, एक तरफ अनुज के लिए श्रुति को यूज करेगी ताकि अनुज और श्रुति की शादी जल्द से जल्द हो जाए और अनुज को अनुपमा के करीब आने का मौका ना मिले, और दूसरी तरफ खुद अनुपमा की बेइज्जती की हर हद पार कर देगी ताकि अनुपमा चाहकर भी अनुज से ना मिल पाए। ये आध्या तो चालाकी में अपनी माँ, अपनी दादी, सबको पीछे छोड़ दिया। तोशो पाखी भी इसमें इसके सामने कम लगते हैं। थैंक यू सो मच आपका नवीन जी, इतने अच्छे तरीके से कमेंट को पढ़ने के लिए और सपोर्ट। हमारे काफी कमेंट करने वाले हमारे व्यूअर हैं, उनकी बात में आधी सच्चाई है और आधी थोड़ी सी मैं डिनाई करूंगी, क्योंकि ये सिर्फ उसकी नफरत जो उसके मन में भरी गई है आद्या के, उसकी वजह से ये सब कर रही है। यस, वो अनुज को नचा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये जो है ना, इधर भी खेलेगी उधर भी खेलेगी, ये खेलने वाला काम नहीं है। अब उसको लग रहा है कि मेरी बात सही है। बच्चे उतने जिद कर बैठते कि मैं राइट हूं, वो चक्कर हो जाता है। मैं राइट हूं तो पहले वो अनुज से लड़ी, फिर वो अनुपमा से जाके लड़ी, फिर अब जैसे मैंने वीडियो भी शेयर किया है कि वो श्रुति को बोल रही है कि अब तुम फटाफट से शादी करो, तो वो कहीं ना कहीं ये कहना चाहती है कि मेरी नफरत राइट है। तो ये मुझे समझ में आया है। बाकी तो जिसकी दादी वो सबके रिकॉर्ड तो तोड़ ही रही है, अनजाने में ही सही, मगर वो चीज तो हो रही है ना? क्या कहते हो? जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो मैं अगला जो कमेंट ले रहा हूं उसमें ना एक बड़ी सी दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात इन्होंने लिखी है, जिसके साथ मैं तो एग्री करता नहीं हूं। तो ये विनोद कुमारी शर्मा जी का कमेंट है। वो लिखते हैं कि आध्या माया की बेटी है और ये इनहेरिटेंस बीमारी है और सीसीटीवी कैमरा में इस पागल की सच्चाई जानकर श्रुति को भी सच्चाई बताई जानी चाहिए, और छोटी की मां कौन थी और उसने क्या किया। और मुझे लगता है कि अनुपमा की डेथ शायद हो सकती है, ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच विनोद कुमारी जी, आप लाइव में भी बहुत अच्छे कमेंट देती हैं और यहाँ पे भी आपने जो कमेंट दिए इसमें काफी हद तक आपने लाइव में भी बात की है। तो जितना आप कह रही हैं कि पागल है या ये सब चीजें हैं, बच्चे के लिए वैसे तो ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उसका जो भी उसका इमोशन है वो निकल रहा है। इतना मैं बार बार अपनी वीडियो में भी कहती हूँ, नफरत है उसको, वो नफरत वो बार बार, जैसे पहले कमेंट में भी मैंने कहा कि उसको वो इस्टेब्लिश करना चाहती है उस नफरत को कि मैं राइट नफरत कर रही हूँ। बाकी अनुपमा की डेथ वाली बात कर रही है, तो अगर अनुपमा की डेथ होती है तो शो ही बंद हो जाएगा है ना? तो ये सीधी सी बात है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि आपका दिल भरता है। विनोद कुमार जी काफी सेंसिटिव है कि जब आद्या अनुज को या अनुपमा को कुछ बुरी तरह से कहती है, तो ये बात जरूर है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। तो अगला कमेंट है सुचि रवि जी का। सुचि रवि जी, अंजू जी, मैं देख रहा हूं कि आपके लाइव में हर लाइव में शिरकत करती है। बिल्कुल। और मैं आज का वो देख रहा था कि वो सुपर स्टिकर भेज के, सुपर चैट भेज के भी आपको आपकी काफी हौसला अफजाई कर रही है। तो इन्होंने ये बड़ा ही एक मार्के का पॉइंट लिखा है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो सच बताऊं कि मेरे भी दिमाग में आई थी इस चीज कि व्हाई डू आध्या इज हैविंग सिगरेट लाइटर। यस, बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि ये कमेंट है, तो इस कमेंट से बहुत कुछ बनता है
पहली बात तो ये कि उस घर में ना तो हमने श्रुति को देखा है सिगरेट पीते हुए, कभी ना नहीं। हमने अनुज को देखा है सिगरेट पीते हुए। और जहां तक आद्या की बात है, आद्या अभी ग्रोइंग एज में है। ऐसी ग्रोइंग एज में बच्चों को ऐसी आदतें लग सकती हैं। और हम जैसे देख रहे हैं कि अनुपमा आगे आद्या की लाइफ में बनेगी, सपोर्ट बनेगी, उसको सुधारेगी, तो हो सकता है आद्या किसी ऐसी बैड आदत में पड़ गई हो, हाँ, जिसका definitely। बेस जो है इस लाइटर से दिखाया गया है। नहीं तो आद्या को फोटो जलाने की जरूरत क्या थी, है ना? हाँ। तो एकदम से फोटो जलाना और लाइटर से जलाना, वो भी दो लाइटर। तो आपका कमेंट इस तरफ इशारा जरूर करता है सुचि, क्योंकि ये जो चीज इंडिकेट की गई है आद्या के जरिए और आपने इसको हाईलाइट किया है, तो इससे ये बात जरूर है कि आप इस बात को समझ रही हैं कि ये लाइटर आद्या के पास क्यों था। बस आपने कहा और मैंने इस बात को समझा और जवाब दिया। तो थैंक यू सो मच इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने के लिए, थैंक यू। तो ये आगे कहती है, ये है प्रीतारू 95779 इनकी आईडी है। अनुज को एक्सीडेंट का सच मालूम होना चाहिए, श्रुति को भी यूज कर रहा है, अनुज बकवास लग रहा है। ऐसा लिखते हैं। अनुज में यूज करने वाली क्वालिटी नहीं है, जितना मैं अनुज को समझती हूँ। यूज करने वाला वो बंदा नहीं, ना अनुज ना ही अनुपमा, इसलिए इन दोनों का इतना प्रेम है। बाकी रही एक्सीडेंट की सच्चाई, तो एक्सीडेंट की सच्चाई जो आद्या या छोटे अनुज जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैंने पहले बहुत बार इस बात को कहा है कि अगर अनुज के सामने वो आ भी जाती है ना, तो अनुज उसको लाइटली ही लेगा। ऐसा नहीं कि बहुत बवाल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ, उसके लिए अनुपमा के लिए उसके मन में जरूर आएगा, बट आद्या के लिए कोई बैड फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आद्या जो फील कर रही है वो बच्चे के तौर पे कर रही है। उस समय तो और भी बच्ची थी, तो इस लेवल पे। बाकी ऐसा यूज करने वाला तो मुझे नहीं लगता है। तो थैंक यू सो मच। तो अगला कमेंट है जी राधिका प्रकाश जी का। तो श्रुति का ट्विस्ट आता है और अनुपमा जरूर अनुज को कहेगी कि श्रुति से वादा निभाए, ऑल्दो के मुंह से कहेगी डोंट नो। 5 साल पहले अनुज की बात पर छोड़ गई थी। उस समय अनुपमा की आदत थी अपने व्हेम पर डिसीजन लेती है, अपने दम पर लिखना चाहिए, अपने दम पर डिसीजन लेती है। हर्ट हुई जो वेरी नेचुरल था, लेकिन बिना कोई डिसीजन एक्सप्लेनेशन शादी तोड़कर जाना, ऐसी थिंकिंग की अनुपमा छोटी को संभालेगी या दूर चली जाएगी उससे। अगर अनुपमा श्रुति को कन्विंस करेगी, करने की कोशिश करती है शादी के लिए, तो इट विल बी रिडिकुलस। ये तो अनुपमा करेगी। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो अनुपमा का हमने आज के एपिसोड में देखा है कि अनुपमा जिस तरह से रो रही है कि मेरे से नफरत करती है, मैं इनकी लाइफ में वापस नहीं जाऊंगी, और श्रुति जितना प्रेम करती है एके को और आद्या को, वो भी उसने देखा है। तो वो जरूर चाहेगी कि मेरी नफरत जो है अब और आद्या को बर्बाद ना करे, एक राइट लेडी उसकी जिंदगी में आ रही है जिसको वो पसंद करती है, वो रहे। तो ये अनुपमा करेगी, क्योंकि अनुज ने भी श्रुति क्या नाम है, आद्या के प्रेम में अनुपमा से किनारा किया। अब अनुपमा भी आद्या के प्रेम में अनुज से किनारा कर सकती है, तो ये मुझे लगता है। बाकी देखते हैं। जी। तो अगला कमेंट जो है वो मंजू खुराना जी का है। तो वो कहती है कि आज अनुज ने आद्या को डांटा, गुस्सा किया। अगर पहले ये तमीज सिखाई होती तो आज कहा कि तुम्हारी माँ है। एक बात अजीब लगी, अनुज की नजर में चित भी मेरी पट भी मेरी। तलाक हुआ है तो पेपर्स पर साइन भी किए होंगे, तब तक होश नहीं आया कि तकदीर हो सकती है, हालात हो सकते हैं, बस साइन किए और बाद में रोना तड़पना, ये तो तमाशा ही हो गया। करेक्ट है आपकी बात मंजू जी। और मैं ये कहूंगी कि जैसे मैं नॉर्मली कहती हूँ कि 5 साल का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब ये तलाक कैसे हुआ, आज तक अनुज ने तलाक की बात नहीं की है। आज तक उसके मुंह से हमने नहीं सुना है तलाक वाली बात को। इवन उसके एक्सप्रेशन हमने जरूर देखे जब तलाक वाली बात हुई थी। तो अनुज की नजरों में अभी क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो बात तो है ही। बट यहाँ पे ये वीडियो मैंने भी अपनी शेयर की थी कि अगर ये पहले किया होता, बिल्कुल करना चाहिए था। जब उसने पहली बार अनुपमा को नफरत से याद किया होगा या कुछ कहा होगा, तभी अनुज को करेक्ट करना चाहिए था, मगर अनुज ने नहीं किया। आज उसकी सब्र का पैमाना भरा तो वो बिखर गया। तो ये तो बात है ही। बाकी मैंने बहुत कुछ कहा है अपने लाइव में भी कि अनुज की आदत सी है कि पैकेज जो है वो रखता है अपने पास बैगेज, और फिर 3 साल बाद या 5 साल बाद वो फूटता है। ये उसकी नेचर है शायद। तो
यही है, मैं यही कह सकती हूँ यहाँ पे। जी जी, थैंक यू अंजू जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं जैसे, तो आपने तो जवाब दे दिया एक जो सेंटर चैनल की तरफ से, मगर वहां पे अनुपमा के फैंस, अनुज के फैंस, वो आपस में भी हाँ, जवाब देते वो हैं। तो रहता है। तो यहाँ पे पूजा जादव जी जो ये जवाब दे हाँ, रही पूजा है। जी तो महान पूजा जी हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता इनके बारे में। नहीं नहीं, बहुत महान तो है। अनुपमा ने भी अपनी मर्जी से ही अनुज को डाइवोर्स दिया होगा। अनुपमा अपनी मर्जी से ही अनुज और छोटी को छोड़कर भाग गई थी। तो अपनी मर्जी से ही 5 साल तक सबसे दूर रही। अभी भी अपनी मर्जी से ही अपने नालायक बेटे बहू के साथ रिश्ता रख रही है, और अभी भी अपनी मर्जी से ही अनुज को इग्नोर करके उससे दूर भाग रही है। तो जब ये औरत औरत सारा कुछ अपनी ही मर्जी से करती है, तो फिर काय को जब भी देखो रोती रहती है। करेक्ट है आपकी बात पूजा जी, कि जब अपनी मर्जी से सब कुछ करना है तो रोना क्यों। मगर इंसान है ना, तो इंसान अपनी मर्जी से कई बार ऐसे डिसीजन लेता है जो उसके दुख होते हैं, जिसके लिए उनको दुखी होना पड़ता है, जिसका उनके दिल को जो है हर्ट होता है। अपनी मर्जी से आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले लिए होंगे जिसके लिए दिल कहता है कि मुझे ये फैसला नहीं लेना है, मगर इस समय मेरे परिवार के लिए यही फैसला है। तो कई बार ऐसा होता है, बट अगर इंसान के तरीके से हम सोचेंगे अनुपमा को, तो डेफिनेटली मर्जी से लिए हैं, मगर वो फैसले लिए हैं जो कोई औरत ले नहीं सकती है। मैं तो नहीं ले सकती, क्योंकि अनुपमा ने जो जो फैसला लिया है उसमें वो खुद रोई है, क्योंकि वो फैसला बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए आज अनुपमा अनुपमा है, हम अनुपमा की जितना 1% भी नहीं बन सकते हैं। तो मैं तो इसमें यही कहूंगी, आपने जो बहुत ही स्ट्रेस देके पढ़ा भी है, उन्होंने लिखा भी है, वो सब चीजें हैं, बट यहाँ पे अनुपमा जो करती है अपनी मर्जी से जो करती है, उसमें दूसरों की भलाई ही होती है। तो ये मेरा कहना है। जी जी, मैं स्ट्रेस इसलिए दिया था, मुझे थोड़ी थोड़ी ना आधे जैसी फीलिंग आई इस समय मुझे, तो इसके लिए। तो अगला कमेंट है नीमा जी का, नीमा मालू जी। तो वो कहते हैं कि अनुज हैज नॉट इवन अंडरस्टूड और रियलाइज दीज आर वर्ड्स फ्रॉम एमडी मालती देवी एंड बरखा। Will he come to know about it, and will Anuj get back to his mother? Since now Adya is 13 years old, and now because of this age she can even go into the wrong track. जी बिल्कुल सही बात है। और जहां तक मालती देवी और बरखा को क्वेश्चनिंग करने का सवाल है, ये तो तब भी हम उठा रहे थे कि तब क्यों नहीं किया। आप सबको याद होगा वो सीन जिसमें कि पहली बार इनके सामने सच आया था कि मालती देवी छोटी को भड़का रही है। मालती देवी ने छोटी से कहा कि ये छोड़ देंगे तुझे, अनुपमा तुझे छोड़ देगी, अपने बच्चों का ध्यान रखेगी। पाखी ने तो मुंह पे कहा, मालती देवी ने पीठ के पीछे कहा। तब भी अनुज के सामने ये सच आया था, मगर क्वेश्चनिंग तब भी नहीं हुई। तो अब कैसे मैं एक्सपेक्ट करूं कि अनुज क्वेश्चनिंग करेगा? तो मुझे नहीं लगता। बाकी हो सकता है ड्रामा की डिमांड हो तो लेके आ सकते हैं, बाकी और मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी लगती नहीं है। थैंक यू। एक मैडम, मैं अंजू, मैं यहाँ पे एक बात करनी चाहूंगा कि एक पहले मैंने कमेंट पढ़ा था कि मैडम आद्या सिर्फ 12 साल की है, तो अभी लिखा, इन्होंने लिखा कि 13 साल की है। पर मैं जो सीरियल देख रहा हूँ, तो मुझे ये जो मैथमेटिक्स, मेरा वैसे कमजोर है मैथ, लेकिन वो सही मुझे फिट नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि अनुपमा ने एक जगह पे बोला था कि तुम 8 साल की थी जब हम बहुत बार आया लेके आए। 8 साल अनाथ आश्रम में रही। हाँ, 8 साल अनाथ आश्रम में रही, 8 साल वहां पे रही, फिर घर आ गई। घर आके 3 साल ये लोग साथ में रहे, 8 और 3 होते हैं 11। 11 के बाद 5 साल ये लोग उससे अलग हो गए, तो 11 पर वो 16 साल की हुई इस हिसाब से। हाँ, उस हिसाब से तो बाकी आप सब बताइएगा, आप लोगों ने सीरियल और भी ध्यान से देखा है कि कितनी एज है छोटी की, थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, हमें भी बताइए। हो सकता है हमारी कैलकुलेशन गलत हो, मगर उसके हिसाब से 13 की तो नहीं लगती मुझे, 14-15 तक था। बट इन्होंने जैसे हिसाब करके बताया है नवीन जी ने, उस हिसाब से 16 की बनती है। तो आप लोग बताइएगा कि कितने साल की है आद्या। थैंक यू। तो अगला है एबिसन। तो इनका कमेंट है कि सॉरी आई कैन नॉट ऑलवेज मेक इट टू योर लाइव शो बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस। Now Anuj will slowly see what Adya has in her head, all negative about Anupama. Anuj has to wake up and now and stand for his love. करेक्ट है, अब वो अनुज करेगा। मुझे जहां तक लगता है
कि पहले अनुज को शायद बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनुपमा उसकी जिंदगी में वापस आएगी, क्योंकि होता है ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है। मगर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड तो हुआ, मगर दिल में अनुपमा थी, और जैसे ही अनुपमा सामने आई उम्मीद और बढ़ गई। अब तो डेफिनेटली वो आद्या को सुधारेगा। इतना चिल्लाया भी अभी है, पहले 5 साल में तो कभी चिल्लाया नहीं, इसलिए वो बच्ची कह रही है कि मेरे पापा तो मेरे पे चिल्लाए नहीं कभी। चिल्लाने का हक तो सिर्फ पापा ने मुझे दिया हुआ है कि मैं ही चिल्ला सकती हूँ, मैं ही आंखें निकाल सकती हूँ पापा के सामने, धक्के मार सकती हूँ, धक्के मार सकती हूँ। ये बच्ची ने सोचा हुआ है कि पापा नहीं कर सकते ये सब, पापा लोग इसके लिए नहीं होते, पापा लोग धक्के खाने के लिए और बातें सुनने के लिए होते हैं, ये आद्या को पता था। मगर अब पापा चिल्लाए हैं भाई, तो चिल्लाए हैं तो अनुपमा पे गुस्सा तो आएगा कि अनुपमा को देखा और पापा का चिल्लाना शुरू। तो डेफिनेटली आपकी बात कहीं मुझे लगता है कि सही है कि अब अनुज को अपने प्यार के लिए खड़ा होना चाहिए, और अनुज ने शुरुआत कर दी है। और जहां तक लाइव का सवाल है तो मैं कहूंगी कि कभी आप आइए, क्योंकि संडे को मैं 3 बजे लाइव होती हूँ, अगर वो टाइम भी सूट करता है तो हफ्ते में 1 दिन भी आएंगे तो ठीक है, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो का लास्ट आखिरी कमेंट बड़ा ही होपफुल, बड़ा ही पॉजिटिव है कि वो है कि आद्या कितना भी एटी चोटी का जोर लगा ले, अनुज अनुपमा मिलके ही रहेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगी। करेक्ट है, ये पक्का यूजर का, ये यूजर जी का वो है। हाँ, ये बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट भेजते हैं, बहुत बढ़िया आईडी बड़ी अच्छी है आपकी। तो डेफिनेटली इसी होप पे हम सब लोग सीरियल देख रहे हैं कि मिलके रहेंगे अनुज और अनुपमा। थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के कमेंट्स, है ना? जी, हो गए ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हम स्पेशल कमेंट वीडियो लेके आते रहेंगे, बीच बीच में मैं भी आ सकती हूँ, मतलब आपके कमेंट्स हम मिस नहीं करेंगे, ये जरूर है। तो बाकी हंग्री स्पिरिट्स चैनल आप देख रहे हो, उस पे अपनी ऐसे ही प्यार मोहब्बत अपनी बरसाते रहिए, और मजा आता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.